आईपीएल के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। सीएसके को बड़ा झटका लगा है। चोट की वजह से तेज गेंदबाज खलील अहमद पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं और आईपीएल में अगर आप देखें तो चेन्नई लगातार चोट की वजह से परेशान इस पूरे सीजन रही है। चाहे शुरुआत में नेथन एलिस का चोट से बाहर होना हो और जिस तरीके से पूरी उम्मीद यही थी चेन्नई के फैंस को कि इनके लिए नेथन एलिस अच्छा करेंगे, टीम को मुकाबला जितवाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनके बाहर होने के बाद स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया गया जो खुद इंजरी से जूझ रहे थे और लगभग एसआरएच के मुकाबले तक वो टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो डेमाल ब्रेवी शुरुआत के 3 मुकाबले नहीं खेल पाए। एमएस धोनी खुद शुरुआत के मुकाबले और अभी तक वो टीम के मुकाबले नहीं खेल पा रहे। तो लगातार चेन्नई जो है उनके लिए सीजन खराब चल ही रहा था। चोट भी उनके लिए परेशानी की एक वजह बनी हुई थी। ऐसे में खलील अहमद का चोटिल हो जाना टीम के लिए और बड़ा झटका है, क्योंकि पावर प्ले में और जिस तरीके से इकोनॉमिकल गेंदबाजी वो कर रहे थे और साथ ही एक विकेट टेकर की जो एबिलिटी उनके अंदर है, कहीं ना कहीं वो अब यहाँ पर मिस करती दिखेगी चेन्नई सुपर किंग्स। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से खलील यहाँ पर बाहर हुए हैं। खलील को क्वाड्रिसेप्स इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है। केकेआर के खिलाफ मुकाबले में उनको ये इंजरी का सामना करना पड़ा था, जहां वो गेंदबाजी के दौरान दिक्कत हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उनकी जगह गुरजनप्रीत को ओवर कंप्लीट करना पड़ा था। इसके अलावा रिपोर्ट की माने तो खलील को ग्रेड 2 की इंजरी है और ये इंजरी इतनी आसान नहीं होती। ऐसी इंजरी में आपको करीब 14 से 12 महीने लग जाते हैं फिट होने में, यानी कि अगर देख के चले तो कम से कम ये 3 महीने अब क्रिकेट से दूर रहेंगे। चोट की वजह से चेन्नई, जैसा कि पहले से हमने बताया, कि परेशान चली रही है और यहाँ से अगर आप देखेंगे अभी तक का जो सफर रहा है चेन्नई का, 5 मुकाबले 2 जीत 3 हार और कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न उनकी गेंदबाजी ही है। और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि खलील के रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई किस खिलाड़ी को देखती है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक में वो लगभग खाली नहीं है। यहाँ तो या तो आप सिमरजीत सिंह के पास जाइए जो पिटाई बहुत खाते हैं, या तो फिर बीपीएल से कुछ खिलाड़ी चयन करिए, या फिर भरोसा दिखाइए जो ऑलरेडी चेन्नई के पास डगआउट में बैठे हुए हैं। रामकृष्ण घोष अगर आप देखें, ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन करते हैं, डेथ ओवरों में गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं और साथ ही बैटिंग भी अच्छी करना जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए एक सीरियस सिचुएशन होगी, क्योंकि चेन्नई के पास अगर आप देखें तो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं अंशुल कंबोज, रामचरण घोष और फिर मैट हेनरी या फिर गुरजनप्रीत, ये कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है वो बहुत हल्की सी दिखने वाली है। अब देखते हैं यहाँ से चेन्नई की रणनीति क्या होती है। चेन्नई सुपर किंग्स जो पिछले 2 सीजन से चोटिल सुपर किंग्स बनती जा रही है, अब यहाँ से वो कमबैक कैसे करती है, इस झटके से कैसे उभरती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है।